नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसा मुख्य चक्र हमारे शरीर का सातों चक्रों में से, जो कि ऐसा चक्र है चाहे आपके पास सोने के महल क्यों ना हो, यदि वो चक्र खराब है तो सब कुछ आपका व्यर्थ हो जाता है। ऐसा चक्र जिसे ठीक करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, आराम से उसे ठीक कर लेंगे। दो तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अपने इस चक्र को, जिसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सेकुलर चक्र, और किस किस चीजों के लिए, किन किन खराबियों के लिए ये जिम्मेवार होता है, या जब ये चक्र खराब हो जाता है उससे व्यक्ति को कौन कौन सी समस्याएं आने लग जाती हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, हर चक्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चक्र ऐसा है कि यदि ये खराब हो जाए तो व्यक्ति बिना बात के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनिद्रा, उदास रहता है और तरह तरह की समस्याएं जो आपको अभी बताता हूं, और उसको ठीक करने का तरीका भी, कैसे आप उसे आराम से इस चक्र को ठीक करके अपने जीवन को आनंद, खुशी, प्रेम, शांति से भर सकते हैं। क्योंकि जीवन में यदि प्रेम, शांति, आनंद हो, जीवन में उत्साह हो, जीवन जीने का आनंद आता हो, तो सब कुछ अच्छा है। फिर चाहे आप 10,000 कमाते हैं महीने का, चाहे 10 लाख, यदि जीवन में उत्साह, उमंग, एक ऊर्जा है जीने के लिए, आपके पास बहुत पॉजिटिविटी है जीवन में, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। फिर चाहे कम कमाता है कोई, चाहे ज्यादा। लेकिन यदि यही आपका मन अस्थिर हो जाए, उदास रहे, चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में इत्यादि, और नेगेटिविटी आ जाए मानसिक रूप से, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, सारे चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं। सबसे नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार के ऊपर का चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र क्या क्या काम करता है? स्वाधिष्ठान चक्र जिसका खराब हो जाता है, इसके खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपकी भावनात्मक किसी तरह की कोई ब्लॉकेज, कोई आपके मन में बात बैठी रह गई, वही एक ही जगह घूमती रहती है मन में, चक्र खराब हो जाएगा। और बहुत सारे कारण होते हैं, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, किया कराया इत्यादि, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड बनाया है, इसमें हर चीज है, तो उसके कारण भी यह चक्र खराब होता है। जो स्त्रियां आजकल पुरानी रिचुअल को, जो हमारी परंपराएं बनी थी कि जब 3 दिन वो दूषित होता है शरीर, जिसको कहते हैं 3 दिन, उन दिनों में जो रिचुअल बनाई गई हैं उनको फॉलो नहीं करते, उसके कारण भी चक्र खराब हो जाता है। इसीलिए जब 3 दिन मलिन अवस्था होती है तो उसके लिए रिचुअल होती है, बाल बांध के रखने हैं आपने, घर से बाहर नहीं निकलना, मंदिर के पास नहीं जाना, पूजा नहीं करनी, दीप नहीं जलाना, आपकी ऊर्जा खंडित हो जाती है, खराब हो जाती है। सबसे पहला इसका प्रभाव आपके भावनात्मक तरीके से होगा, यानी कि जिसका ये चक्र खराब हो गया वो इमोशनली अनबैलेंस हो जाता है। उससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं, उससे कुछ भी आप बात करो, वो एक ही बात को 500 बार रिपीट करता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा। उसे बताएंगे लेकिन वो उसी में फंसा रहेगा। उसको एक चीज का एक बार सोल्यूशन दे दो, चाहे 50 बार, लेकिन उसके लिए वही का वही हाल रहता है, वो उससे बाहर नहीं आ पाता। भावनात्मक अस्थिर हो जाता है व्यक्ति, एक ही बात के पीछे पड़ गया तो पड़ा ही रहा बस, फिर भी उसे समझ नहीं आती। उसको ज्वाइंट पेन होने लग जाते हैं, जिनकी बॉडी में ज्वाइंट्स में, यहां वहां, घुटनों में, फलानी जगह फलाना ज्वाइंट्स में पेन आ जाता है, तो इसी चक्र के कारण होता है। हमारे शरीर में 80% से ज्यादा जल है, पानी है, जो विज्ञान कहता है। तो यदि ये चक्र खराब हो जाए, जो कि जल तत्व से जुड़ा हुआ है, तो समझिए कि पूरे शरीर का जहां जहां जल है वो 80% भाग आपका कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाता है, खून की खराबी हो जाएगी, और जितनी भी है फोड़े फिंसियां उन लोगों को बड़ी होने लग जाती हैं। ये चीज सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। और जो भावनात्मक रूप से मेंटली अस्थिर रहता है व्यक्ति, ऐसा उसको कुछ भी काम करने में शांति, आनंद नहीं मिलता। यदि आनंद आता भी तो एक घड़ी का बस, तुरंत वो उदास हो जाता है, डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं बिना बात के। सब कुछ परमात्मा ने दिया है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग बिना बात के। छोटी सी बात हुई, फलाने ने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसी बात को पकड़ लिया, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र खराब है तो वो उसी बात को पकड़ लेगा, कैच करेगा। हर आपका चक्र जो उसमें खराबी थोड़ी सी आ जाए तो उसी से रिलेटेड वो और खराबियां कैच करने लग जाता है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है।
पानी आपका खराब हो गया, पूरी बॉडी में जल जिस जिस रूप में है वो सारा खराब हो जाता है। वो कभी भी खुश नहीं रह पाता, किसी भी कारण से उसको 500 खुशियां दे दो गड़बड़ हो जाएगा। आध्यात्मिकता उस व्यक्ति की गड़बड़ हो जाती है। ऐसे लोग या तो फिर पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से वैरागी हो जाते हैं कि साधु संत बन जाएं, या फिर इस चीज के प्रति वो जाते ही नहीं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते ही नहीं, या ओवर हो जाते हैं। यदि ये चक्र, ये ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड होता है कितनी ब्लॉकेज है उसके अंदर। इसके अलावा भावनात्मक नशाखोरी, एडिक्शन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिन लोगों को दारू, सिगरेट, गांजा, चर्च, आप ये बहुत तरह की ये चीजें हैं, जितने भी तरह के एडिक्शंस हैं वो इसी चक्र से जुड़े हुए हैं। जिसका ये चक्र खराब हो गया वो एडिक्शन में पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ उसे लत लगी रहती है। कुछ चेन स्मोकर बन जाते हैं, एक सिगरेट पूछी, दूसरी से तीसरी चेन स्मोकर, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र खराब है। इसके अलावा आपका गर्भ से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, गर्भ से जुड़ी सारी की सारी समस्याएं, जिनको बच्चा पैदा नहीं होता, या अंडू जो अंडे वगैरह होते हैं वो बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बच्चा हो ही नहीं पाता, 5 साल 10 साल 20 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो पाते। ये मुख्य चीजें इस चक्र से जुड़ी हुई हैं। अब इसको ठीक करने का कारण जो तरीका है, पहला, इसका जो रंग है आप कह सकते हैं संतरे जैसा संतरा होता है, संतरा ऊपर से, वैसा भगवा सा रंग इसका आप कह सकते हैं। इसका मेहंदी जैसा भी कलर है। हालांकि मुझे कभी इसका इस चक्र का रंग बहुत गहराई से भीतर स्पष्ट नहीं हुआ कि मैं एक ही कह दूं, तो ये मिक्स सा दिखता है। कभी आपको जैसे मेहंदी लगाने के बाद रंग होता है वैसा आएगा, बिल्कुल लगभग वैसा ही जैसा मेहंदी लगाने के बाद रंग आता है, वही रंग इसका होता है। तो पहला एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। जो आपका भगवा सा रंग है, उस रंग की आप बनियान या नाभि के नीचे जो आप पैंट वगैरह पहनते हैं या अंडरगारमेंट्स, यदि उस रंग का पहनेंगे तो इस चक्र को थोड़ा बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। इससे अगली रेमेडी, जिन लोगों का स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है, जिन लोगों को वो प्रॉब्लम है जो मैंने इसमें बताई है, यदि ये आपको प्रॉब्लम है तो आपका निश्चित स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है। छोटी सी एक और चीज, यदि आपके पास कहीं जल है, नदी नाला ऐसा कुछ भी है जहां पे आप खड़े हो सकते हैं, वहां पे जाके आप नाभि तक जल में खड़े हो जाएं और कोई भी एक मंत्र जाप करें। जाप करने से पहले एक संकल्प लेंगे कि जो मैं जाप कर रहा हूं उससे मेरा ये चक्र पूरी तरह शुद्ध हो जाए। जिन लोगों के अंदर भूत प्रेत की समस्या होती है वो नीचे के ही 3 चक्रों में बैठे होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत गंदी चीज है, नेगेटिव चीज है, नीचे के ही चक्रों में वो बैठे होंगे। जल में आप खड़े होकर जितनी क्षमता हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उतनी देर करें। यदि कोई गंगा जी के नजदीक रहता है वहां पे आप जाएं कभी, तो 5-7 मिनट ही आपका जादू कर देगा। गंगा जी के पानी में निरंतर नाभि तक आप खड़े रहें जल में और कोई भी मंत्र जाप करें इस भाव के साथ कि आपका ये चक्र पूरी तरह शुद्ध हो जाए। आपका पूरा जल तत्व, पूरा शरीर 80% इससे शुद्ध हो जाता है। इससे अलावा एक और तीसरी रेमेडी वो ये है कि कैसे, जब आप बैठे होते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं या शांत होते हैं, या कभी भी आप बैठे और आंखें बंद करके, जहां पे आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उससे लगभग आप 2 से 3 इंच आइडिया के साथ, क्योंकि इस चक्र का काफी फैलाव होता है, फैल जाता है चक्र, तो मूल रूप से ये त्रिकोण में होता है, लेकिन जब ये घूमते हैं तो वो चकोर या गोल ही नजर आते हैं, इसलिए हम इनको चक्र कहते हैं। सारे चक्र बिल्कुल गोल नहीं होते, वो अधिकतर त्रिकोण में ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस चक्र के ऊपर ध्यान लगा के कि यहाँ पे एक भगवे से रंग का चक्र है और वहां पे इंटेंशन देनी है कंटिन्यूस कि मेरा ये चक्र शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, हील हो गया। लगातार यहीं पे ध्यान लगाएं, रोज 5 मिनट, 7 मिनट, चाहे लेट के, बैठ के, कैसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बैठ के करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एनर्जी ऊपर से आती है, आप एनर्जी रिसीव करेंगे। वहां पे ध्यान लगा के खाली सुझाव देना है कि मेरा ये चक्र शुद्ध हो गया है, हील हो गया है। इतना भर करने से ये चक्र आपका शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ पे फ्री में बताई हुई है, रेकी हीलिंग। रेकी करें,
आप रेकी का आवाहन करें जिस तरह से उसमें बताया है। मेरी दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाएं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जब आपने रेकी का आवाहन करना है उस समय पे इस चक्र के ऊपर ध्यान लगा के इस चक्र को देखते हुए मन की आंखों से इस चक्र को आप देखते हुए लगातार ये भाव करेंगे कि ये चक्र आपका वाइब्रेट हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, हील हो रहा है, या केवल इतना ही करें कि ये चक्र शुद्ध हील हो रहा है। ऊपर से आवाहन करते रहें, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं जैसे वीडियो में बताया है, और लगातार इस चक्र ध्यान कहां रखना है, इस चक्र के ऊपर जो कि नाभि से लगभग 4 इंच नीचे है, नाभि से 4 इंच नीचे पीछे की साइड, वहां पे ध्यान लगाएं और ये चक्र मेरा शुद्ध हो रहा है, हील हो रहा है, इतना भर सुझाव देते रहें लगातार निरंतर। आपके सुझाव देने से ही ये चक्र परिवर्तित होने लगते हैं। कुछ ही दिन में आप पाते हैं, या बहुत लोग तो एक ही दिन में पाएंगे कि बहुत अच्छा मन लगने लग गया, जो भी काम करते हैं शांति हो मिलती है, उत्साह, आनंद, प्रेम भीतर पैदा हो रहा है। इतना भर करें और पूरा चक्र आपका बदलने लग जाता है, प्योरीफाई होने लग जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।